नमस्ते, योग प्रभात सभी को। आज के इस कार्यक्रम में सभी स्वामी न्यूज दर्शकों का सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आज का ये 112वां कार्यक्रम है 112 के साथ प्रारंभ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन पुनः करते हुए इस कार्यक्रम के प्रारंभ करते हुए सबको मैं ये बता दूं कि हमारा प्रत्येक दिन का ये योग का कार्यक्रम और ये प्रत्येक दिन का योग का कार्यक्रम जो है, इसमें हम रोज एक औषधीय गुणों को बताते हैं एक पौधे के। आज का जो हमारा पौधा है वो है हमारा बिल्व पत्र। तो बेल का पत्ता हमारा आज का पौधा है। इसके बारे में कुछ जानकारी पहले देते हैं, फिर 2 4 5 आसन करते हैं, 1 2 प्राणायाम करते हैं और फिर आज के सत्र को हम पूरा रखेंगे। ये बिल्व पत्र है। बिल्व पत्र आप सबके कईयों के घर में होगा और इस बिल्व पत्र को यदि हम देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये वही है जो भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ता है। भगवान शंकर की शिव जी के पूजा में काम आने वाला बिल्व पत्र है। धर्मेंद्र जी राव नमस्ते। आप सभी और भी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइव दर्शक मैं देख पा रहा हूँ, कई सारे जुड़े हैं। तो बिल्व पत्र के कुछ लाभ बता देते हैं। सामान्य रूप से जब लोगों को बुखार हो जाता है तो बुखार में बिल्व पत्र कैसे काम करता है। तो बुखार में आप बिल्व पत्र को 1 से 2 गिलास पानी ले लेवें और 15-20 पत्ते ले लेवें। 10-15 पत्ते भी ले सकते हैं। अगर छोटे पत्ते हैं तो इसमें बड़े पत्ते छोटे पत्ते ऐसे रहते हैं। तो ये बड़े पत्ते हैं। इन पत्तों को लेकर के आपको उस पानी में काढ़े की तरह से बनाना है। पहले काट करके तोड़ करके आप इसको डाल दो, ऐसे काट करके तोड़ करके ऐसे पानी में डाल दो, 1 गिलास पानी में। और 1 गिलास पानी में आप जब डालेंगे तो ये आधा जब तक पानी रह जाए, आधा पानी जब तक रह जाए तब तक आप इसको गर्म करते रहें। जब ये काढ़े के फॉर्म में तभी तैयार हो पाता है जब ये आधा पानी रह जाए। उस पानी को पी जाएं, गरम गरम ही पी जाएं, चाय के जितना जब पीने लायक हो जाए तब पी जाएं। तो बुखार में राहत मिलती है, तुरंत मिलती है। दूसरा, अगर विषम ज्वर हो, बुखार ठीक ही ना हो रहा हो, किसी भी चीज से ठीक ना हो रहा हो, तो इन पत्तों को पूरी तरह से चटनी बना ली जाए मिक्सी में और चटनी के बाद उनकी गोलियां बना दी जाए और 2-2 3-3 गोलियां हर 2-2 घंटे में दी जाए। अच्छी खासी मोटी गोलियां बनाई जाए और हर 2-2 घंटे में 2-2 3-3 गोलियां दी जाए। तो बिल्व पत्र के इन गोलियों के प्रयोग से बुखार ठीक हो जाता है। दूसरा, छाले, किसी को छाले होंगे तो ऐसे बेल के पत्तों को यूं चबा ले, मुंह के छाले थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं या सेम डे ठीक हो जाते हैं, उसी दिन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को छाले हैं, पेट की समस्या की वजह से अक्सर छाले होते हैं, पेट में प्रॉब्लम होती है तो उनको ज़्यादा छाले हो जाते हैं। तो पेट की समस्या से हुए छालों को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है बेल पत्र को चबाना। ऐसे बेल पत्र को आप चबाएंगे तो आपका छालों की समस्या दूर हो जाएगी। आपके सभी दर्शकों का पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये योग का सत्र नियमित रूप से 112 दिनों से अबाध रूप से ईश्वर की कृपा से स्वामी जी की और आप दर्शकों के कारण से चल रहा है। आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए चलें, गोल गोल घुमाएं, गोल गोल। बिल्व पत्र के बहुत लाभ हैं, बहुत ज्यादा। अस्थमा, किसी को है अस्थमा या श्वास के कोई अन्य रोग हैं, दूसरे भी कई सारी बीमारियां सांसों की होती
जाती हैं, सांसें अटक जाती हैं। बेल के पत्तों का काढ़ा बना करके पिए, अस्थमा में बहुत लाभ होने वाला है। निश्चित बात है, आज करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये कहने की बात नहीं है। अस्थमा, ये बेल के पत्र बहुत विशेष हैं, इसीलिए भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, तो वास्तव में विशेष है। जोड़ों में किसी के दर्द है मान लीजिए, तो जोड़ों में दर्द के लिए बड़े बड़े तो आप लेके आइए इनके बेल के पत्रों को और उनको गर्म कीजिए अच्छे ढंग से। गरम आपको घुटनों पर बांध देने हैं रात को। जोड़ों के दर्द में भी और जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उनमें भी बहुत फायदा करते हैं ये बेल के पत्र। इनको बिल्व पत्र कहते हैं, बेल के पत्ते भी कहते हैं। इसमें फल भी उगता है और इन पत्तों को खाने से आपको पता लगता होगा कि फल का स्वाद कैसा होगा। बहुत स्वादिष्ट होता है, पत्ता भी स्वादिष्ट होता है, फल भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसका जूस भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बनता है। गोल गोल घुमा दो, पूरा शरीर पूरा गोल घुमा देंगे। श्वास बाहर। बिल्व पत्र के 4 प्रयोग आपको बताया। पहला बुखार में, दूसरा छाले में, तीसरा अस्थमा में और श्वास के कई रोगों में, और चौथा जो बताया वो जोड़ों के दर्दों में बताया। ऐसे कई प्रयोग है, कई। आपको इसीलिए बहुत सारे प्रयोग नहीं बता रहा, क्योंकि ये ना तो फिर इतने सारे आप नोट कर पाएंगे, और बिल्कुल सरल प्रयोग है, इनमें कुछ भी नहीं मिलाना, केवल बिल्व पत्रों का ही काम है और कुछ भी नहीं है। तो लेट करके करने वाले हम अभ्यासों को कल कर रहे थे, आज उसके थोड़ा आगे की तरफ और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट। सामने से देखते हैं एक बार। भुजंग आसन पे हमने छोड़ा था कल, भुजंग आसन से देखते हैं। श्वास पूरा भरें। भुजंग आसन के 4 प्रकार देख लेते हैं। पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। कमर, पीठ, सबका दर्द, साइटिका पेन, पैरों को पीछे खींच कर रखो। नमक का सेवन बंद कर दो या कम कर दो। अगर समुद्री नमक खा रहे हैं तो उसको बंद कर दो, सेंधा नमक शुरू कर दो, या फोर्टिफाइड नमक शुरू कर दो। फोर्टिफाइड, बिना स्वाद बदले पदार्थों में पोषक तत्वों का समावेश करना, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड नमक, फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड खरीदो, क्योंकि वैसे भी बहुत अच्छा नहीं उग रहा, क्या क्या डाल डाल के उगाते हैं। अब कोहनियां भी सीधी कर लेंगे। श्वास पूरा भर के उठाएं। आज का विषय कोरोना की तीसरी लहर को कैसे मात दें, उसको कैसे प्रभावहीन करें। प्रभावहीन तभी होगी जब हमारा शरीर प्रभावी होगा, हमारा मन प्रभावी होगा, हमारा जीवन प्रभावी होगा, हम प्रभावशील होंगे स्वयं। उसको प्रभावहीन करने के लिए खुद को प्रभावशील करना पड़ेगा। आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, व्यायाम की तरह थकना भी चाहते हैं, जवान है, कोई बीमारी नहीं है, तो तेज करें। विश्राम। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास भी इसी प्रकार व्यायाम की तरह करें। पेट पर चढ़े हुए अतिरिक्त भार को घटा लेंगे।
पेट पर जो अतिरिक्त फैट आ गया है, जो पेट को बेडौल बना रहा है, शेप बिगाड़ रहा है हमारे पेट का, वो भी हट जाएगा, लंग्स मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हाई बीपी वाले इतना तेज मत कर लेना, श्वास पूरा भर के। अपनी क्षमता का विकास करो, बड़े से बड़ी उंगली मिलाओ। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। विश्राम, आरामदायक स्थिति, दोनों तरफ आराम कर लीजिए, अच्छे ढंग से आराम कीजिए। फिर तीसरी क्रिया कर लीजिए, आधा 1 मिनट आराम करके, क्योंकि इसमें आपकी भुजाओं में दर्द तो होगा, क्योंकि सबको तो अभ्यास होता नहीं इतना तेज करने का, तो थोड़ा सा आराम कर लेना। फिर भुजंग आसन का तीसरा पोस्चर, ऐसे, और श्वास बाहर, श्वास भर के ऊपर उठाया, श्वास बाहर, पीछे पूरा। दाएं कंधे के ऊपर से देख रहे हैं तो बाईं एड़ी को देखें, राइट शोल्डर के ऊपर से देख रहे हैं तो लेफ्ट हील को देख रहे हैं। थोड़ी देर रोकना, पेट पूरा घूम जाए, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ें, वापस आ रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ देंगे, भर लेंगे, रिलैक्स। मकर आसन के अभ्यास में आ जाए, आराम करें, लंबे लंबे श्वास भरे छोड़ें। चौथा आसन भुजंग आसन का यान आसन की तरह होगा। यान यानी वाहन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में भी फासला। श्वास पूरा भर के पेट के बल उठाएं, श्वास अंदर रोक कर रखें, हाथों को पैरों को दोनों को फैला दें, श्वास बाहर वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, पूरा भरें, अंदर रोकें, श्वास छोड़ देंगे, वापस आ जाए, रिलैक्स। पीठ के बल आ जाए, आरामदायक स्थिति में पीठ के बल आ जाए। सभी दर्शकों को प्रतिदिन के नियमित अभ्यास से, यही अभ्यास हमारा दूसरे दिन भी, ऋतु जी, राकेश जी, अन्य दूसरे दर्शकों का भी, धर्मेंद्र जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार करते हुए इस क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं पवन मुक्तासन की तरफ। और फिर हम बैठ करके जो आसन करेंगे उनमें से वक्रासन और मत्स्येंद्र आसन होगा। तो पवन मुक्तासन, श्वास बाहर, एक दाएं घुटने को ऐसे मोड़ लेंगे, इसके ठीक नीचे हाथों का इंटरलॉक, श्वास पूरा बाहर, पेट खाली पिचका देंगे, खाली कर देंगे, पंजों को खींच कर रखो, ठोड़ी लगाओ अथवा नासिका लगाओ। अगर आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है तो उसमें गर्दन नहीं उठाना, उसमें गर्दन ऐसे ही रखना और इस घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करना, पेट पर मन को केंद्रित करना। पेट खाली, श्वास भरते वापस आ जाएंगे, फिर श्वास बाहर, पवन मुक्तासन। इसका एक वेरिएशन बताऊंगा। पंजों को खींच कर रखिए, श्वास बाहर, पेट खाली। इसके वेरिएशन को दूसरी तरीके से देख लेते हैं। ऐसे एक पाद वृत्तासन की तरह चला है,
इसमें यदि गर्दन दुख रही है आपकी, गर्दन ठीक कर लेंगे, सीधी कर लेंगे और इसको दबा देंगे और दूसरे को यूं घुमाएं, श्वास भरते छोड़ते हुए चले। ये भी पेट की गैस की समस्या को दूर करता है, प्रभावी ढंग से दूर करता है। आप करके देखें, अभी पता लग जाएगा कि जिनके गैस होगी। ऐसे दूसरे पैर से भी करना है इसको। पहले तो ऐसे कर सकते हैं, फिर आपकी गर्दन अगर दुख रही है तो गर्दन को नीचे रख लेंगे, इसको दबाएं, पूरा लगाएं छाती से। फिर पवन मुक्तासन दोनों घुटनों से ऐसे मोड़ करके ऐसे कर, और इसी में रीढ़ की हड्डी की ऐसे मसाज करें, स्पाइन मसाज, ऐसे गोल गोल, पवन मुक्तासन का झूला। शव आसन में आराम कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, विश्राम करें सभी करेंगे विश्राम, सभी लोग विश्राम कर ले। जिन्होंने इतने आसन हमारे साथ किए वे सभी। कई बार देखते देखते कार्यक्रम में हमें विश्राम का ध्यान ही नहीं आता, तो हमारी ऊर्जा का संचय नहीं हो पाता। कोऑर्डिनेशन ऑफ एनर्जी, ये भी एक बड़ी कला है, ये सबको नहीं आती। अंत में कर लो शव आसन, हो थकान का पूर्ण शमन। थकान भी दूर नहीं करना आती लोगों को, फिर सारा दिन थके हुए रहते हैं। योगासन करने के बाद भी व्यक्ति थका हुआ रहता है। क्यों थका रहता है? थकना ही नहीं चाहिए उसको, एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मकर आसन का अभ्यास देख लेते हैं कैसे होता है मकर आसन। कुछ दर्शकों के भी आए थे, तो इसी वजह से मैं आज मकर आसन को विशेष बता रहा हूँ। तो मकर आसन के लिए आपको पहले सीधे दंडासन में बैठ जाना होता है, और दंडासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ लगा देंगे। कोहनियां हमारे पीठ को छूती हुई हो, कमर को छूती हुई हो, पीठ को। दाएं पैर को ऐसे उठाते हैं और ऐसे मोड़ लेते हैं। दाएं पैर को, राइट को ऐसे मोड़ लेते हैं, और राइट को मोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हैं, और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा करके ऐसे अंदर की तरफ से लाते हैं, इस घुटने के ठीक ऐसे अंदर की तरफ से। श्वास बाहर, पूरी तरह से श्वास बाहर। देखना रुक गया क्या? श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे इसको लॉक करेंगे। इस कोहनी से यूं घुटना दबा देंगे, धीरे धीरे यूं लॉक करके उस दूसरे वाले घुटने तक छुआ देंगे। या तो ऐसे करें, नहीं पहुंच रहा और थोड़ा पहुंच रहा है तो यहाँ तक, अच्छा पहुंच रहा है तो यहाँ तक, और अच्छा पहुंच रहा है तो पूरा ऐसे पकड़ करके श्वास पूरा बाहर और पीछे घूम जाए, सीधे रहेंगे। पीछे वाला हाथ ज्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं वक्रासन। वक्रासन डायबिटीज के लिए, लंग्स के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। पूरा शरीर ही अच्छा फ्लेक्सिबल बना देता है, वक्र की तरह। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तिरछा। पूरे शरीर में, शरीर का आकार इस आसन में ऐसे ही हो जाता है। लेफ्ट वाले को मोड़ देंगे, और ऐसा होने के कारण ट्विस्टिंग अच्छी हो जाती है, बेंडिंग ट्विस्टिंग दोनों हो जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं मांसपेशियों की टोनिंग होना, आसन हमारी मांसपेशियों की टोनिंग कर देता है, टोन्ड कर देता है। श्वास, ये लेफ्ट वाले को आपने मोड़ दिया, राइट को उठाया हैंड को, और ऐसे अंदर से ऐसे लगाया, श्वास पूरा बाहर, कोहनी से दबाया इस घुटने को, और दूसरे घुटने तक इस हाथ को पहुंचा दिया। श्वास पूरा बाहर और दूसरी तरफ घूम जाएंगे। थोड़ी देर रुक जाए। अब इस आसन में आप आधे से 2 मिनट तक रुका करें, जल्दी से वापस नहीं आना चाहिए। जल्दी से वापस आने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, इसीलिए आपको विशेष लाभ चाहिए, आसन के कुछ फायदे चाहिए, तो इसको
आधे मिनट से लेकर 2 मिनट तक रुकना ही चाहिए। दूसरा आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन को सीख रहे हैं, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में इस पैर को यहाँ लगा देंगे और इसको अंदर समेट देंगे। अभी तक आप यहाँ लगा रहे थे, अब इसको विपरीत दिशा में लगा देंगे, दूसरे को समेट देंगे अंदर, और फिर विपरीत हाथ से उसी प्रकार से जैसे वक्रासन में करते थे इसको यूं धक्का देंगे और श्वास बाहर, और श्वास पूरा बाहर करके पीछे घूम जाएंगे। इसको कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको हम ऐसे भी कर देते, ऐसे भी हो जाता, नहीं तो ऐसे करें प्रारंभ में, श्वास भर के वापस, फिर श्वास छोड़कर दूसरी तरफ से कर लेंगे। इसको भी आधा मिनट रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास था। तो वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये 2 अभ्यास आपको सिखाए। इन दोनों अभ्यासों को हम अगर रोज करेंगे तो बहुत अच्छा, मांसपेशियों की अच्छी टोनिंग भी हो जाती है और अच्छा हमारा शरीर ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्टिंग बेंडिंग अच्छी हो जाती है। तो आप सबके लिए आज के इस योग सत्र में हमने बहुत कुछ बताया। बिल्व पत्र के आपको लाभ बताए, इसका अस्थमा में, श्वास के रोगों में, जोड़ों के दर्द में, मुंह के छालों में कितने कितने प्रयोग होते हैं वो आपको सब बता दिए। इसीलिए आपको, और बुखार में भी, इसीलिए आपको कोई समस्या नहीं भी है ना, तो भी बेल के पत्ते आपको 2-3 रोज खा लिए जाएं तो आपको कोई समस्या होगी भी नहीं, न श्वास की होगी, न दर्द की होगी, और न डायबिटीज की भी नहीं होगी। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या इससे दूर रहती है सदा के लिए। तो ये बेल का पत्र इतना बढ़िया है। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। सभी दर्शकों का आभार, स्वामी न्यूज चैनल का भी, सभी सारी टेक्निकल टीम का भी, पूरे स्वामी परिवार, रसोई परिवार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक करें योग, रहे निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। ओम शम।